तुम लोग को डेफिनेशन लिखा देंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल हम तुम लोग के सामने लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्या है ये बताओ? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बोलेंगे x इक्वल्स टू इसमें 7 पुट करो। x का वैल्यू कितना लेने? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 49। हाँ बोलो। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? बताए थे ना लास्ट क्लास में, डिग्री पे बेस्ड ऑन डिग्री। देखो, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है सर। भूल गया? याद आ गया? नहीं सर, समझ नहीं आया था। डिग्री से पता करते हैं। यहाँ पे डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का? 2 है। 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं कि इसका हमको पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस x का वैल्यू इसमें 7 पुट करेंगे तो 49 प्लस 49 प्लस 2 हो जाएगा। होगा? तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा ये बताओ? 100। 100। तो ये 100 क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब ये होता है ना कि कोई भी पॉलिनोमियल तुमको, चाहे लीनियर है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल तुमको दे दिए x प्लस 7 इक्वल टू 10, इक्वल टू नहीं, x प्लस 7 प्लस 4x। अब बोले हम x इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू बताओ, तो इसमें पुट करेंगे तो 5 प्लस 7 प्लस 20, ठीक है, तो 32। तो ये क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा और किस वेरिएबल पे है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या करेगा तुमको, जैसे एक एग्जांपल इसमें देखो, कंसीडर अ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 3। यानी x का वैल्यू 3 रख के हमको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल का क्या करना है? वैल्यू पता कर लेना है। ये सारा चीज क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा डिफिनीशन इसका जरूरत उतना होता नहीं है। लेट इफ x बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, और x इक्वल टू अल्फा है, ये थोड़ा तुम लोग को माथा खराब करेगा। उससे अच्छा बेसिक एक एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश किए। तो समझ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? बताओ। यस सर। ठीक है, जैसे ये डू योर सेल्फ में है, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू बनाना है। फटाफट बता के निकाल के बताओ क्या होगा। तीनों का वैल्यू निकल गया। डायरेक्ट भी पुट करो फटाफट। x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितना आया? 3 आया। यस सर। आया सबका? x इक्वल टू -1 के लिए 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, सर 2 आया। -5 4 और 3 कितना आया? 2 आ गया।
और x इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 2 के लिए -3 -10 माइनस 16 प्लस 3 -3। तो ये सारा क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। आया समझ में? बताओ yes sir बाकी लोग को। आयुष, यस सर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हेडिंग है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इन दोनों में बहुत कॉमन सी बात है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे अभी तुम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, तो हो सकता था ना कि कभी वैल्यू 0 निकल के भी आ जाए। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए? बताओ। जैसे कि एक्स स्क्वायर -4 है, हम बोले x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू बताओ, तो बता दो कितना होगा। x इक्वल टू 2 पे एक्स स्क्वायर -4 पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना? हाँ, 0 बताओ। 0 0 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैल्यू और जीरोस में ही डिफरेंस है। वैल्यू में क्या होगा, समझो इस चीज को ध्यान से। दो टर्म पढ़ना है, वैल्यूज एंड जीरोस के बारे में। तो वैल्यूज का जैसे ही बात करेंगे तो तुमको कोई ना कोई एक पार्टिकुलर नंबर निकल करके आएगा। 1 2 3 4 5, जीरो भी आ सकता है। ठीक है, जीरो भी आ सकता है। एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ऑलवेज क्या मिलेगा? ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझ में आया दोनों डिफरेंस? इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में तुमको ही करना है कि तुमको पॉलिनोमियल दे देगा और एक्स का वैल्यू देगा, बोलेगा इसको पुट करो और वैल्यू निकालो। तो वैल्यू हमेशा उस केस में क्या आएगा? जीरो आएगा। तो डिफरेंस समझ में आया वैल्यू एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच? बताओ। ठीक है, यस सर। वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा ही, जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो में सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? बताओ। जीरोस में सिर्फ और सिर्फ जीरो ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज सबको? बोलो, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे एक तुमको हम पॉलिनोमियल दे दिए और बोलेंगे इसका जीरोस बताओ। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल बताने का बोलेंगे तो क्या होता है, समझो अभी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री जानते हो ना सब कोई क्या होता है? डिग्री। तो यस जीरो, सर। हाँ ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमको जानना है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हम बोलेंगे इसमें बताओ इसके कितने जीरोस पॉसिबल है। जीरोस मतलब समझ लिया क्या होता है? एक का वैसा वैल्यू जिसको हम उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या निकल करके आए? जीरो निकल करके आए। तो अब जैसे तुमको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देंगे और तुमको बोलेंगे बताओ इसमें कितना जीरोस निकल सकता है, मतलब एक्स का कितना वैल्यू हम बता सकते हैं। जैसे इसी को समझो क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर -4 था। ठीक है, एक्स का क्या क्या वैल्यू लोगे कि ये पूरा का पूरा जीरो बन जाए? सोच समझ के बताओ, एक्स का कितना वैल्यू ले सकते हैं कि ये जीरो आंसर हो जाए? बताओ। सर 82। सिर्फ 2?
फिर 2 नहीं, -2 भी पॉसिबल है। देखो 2 भी पुट करेगा तो 4 - 4 = 0, -2 भी पुट करेगा। अभी निकालना बताएंगे, अभी निकालना बताएंगे कैसे जीरोस निकाला जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लो। पहले हम बस सिखा रहे हैं कि तुमको हम एक पॉलिनोमियल देंगे और बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का टोटल जीरोस कितना पॉसिबल है वो बताओ। ठीक है, तो 2 भी पुट किए तो 0 मिला, और -2 भी पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा -2 पुट करने पे, मिलेगा। यस सर। जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो डिपेंड करता है डिग्री पे। किस चीज पे डिग्री, किस चीज पे डिपेंड करता है? डिग्री पे। तो लिख लो, नंबर ऑफ जीरोस of any polynomial depends upon their degree, depends upon degree of polynomial। बात आया समझ में यहाँ तक? बताओ, जैसे हम तुमको एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, x³ + 7x² + 6x + 8, हम बोलेंगे इसमें इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, तो आंसर क्या दोगे? इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है? कितना? 3 थ्री जीरो पॉसिबल है। 3 जीरोस करने का मतलब तुम एक्स का 3 वैल्यू निकालोगे, एक्स का 3 डिफरेंट वैल्यू आएगा, तुम तीनों को इसमें एक एक करके पुट करोगे तो तीनों केस में आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस चीज पर डिपेंड करता है? डिग्री पर डिपेंड करता है। क्लियर ये बात? बताओ, अभी तक डाउट है तो बोलो, क्योंकि जीरोस तुमको अब अगले हर साल पढ़ना है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर होना चाहिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक्स का वैसा वैल्यू जिसको पुट करे पॉलिनोमियल में, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 बन जाए। और नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? तो एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक्स का हम कितना वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होता चला जाए, हमेशा 0 होता चला जाए। 0। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात सबको? ये अगले साल पढ़ना है भाई, अगले साल हमेशा पढ़ना है इसको, ऐसा समझ लो कि अब ये चीज तुमको बहुत बार सुनने को मिलेगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वही आगे चल करके रूट का नाम ले लेता है, तो रूट और जीरो ऑलमोस्ट सेम टर्म होता है। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे या जैसे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग रूट्स का टर्म यूज करते हैं। तो रूट्स भी एक तरीके से देखा जाए ना, तो वो जीरोस का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो बोलो। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो यही चीज यहाँ पे बोला है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। अब तुमको बोलेंगे 5 का ऐसा वैल्यू पुट करो कि 0 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना बताए थे हम, सब भूल 1। के बैठ गए। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, तो उसके जीरोस कितने? 1। 1। 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2, तो उसका टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना? 2। 2। ठीक है, जैसे देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x + 1, तो x का क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये 0 हो जाए, बताओ। x का कैसा क्या वैल्यू हम पुट करें ये 0 बन जाएगा? निकालना सिखा देंगे 0, फिर तो तुम आसानी से बना दोगे, लेकिन पहले खुद तो दिमाग लगाओ। बताओ 1 क्या रखे, या -1। 1 या नहीं, -1 दोनों में से एक? -1। एक्स के जगह पे -1 पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0। एक्स 1 के अलावा कुछ और भी मिलेगा? बताओ तुम लोग, 1 के नो सर। अलावा कुछ और मिलेगा कि 0 हो जाए? नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स का एक ही वैल्यू है -1, जिससे कि क्या होगा, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा।
अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके लिए एक्स का दो वैल्यू पॉसिबल है। एक क्या क्या होगा बताओ फिर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, -1 होना चाहिए था, +1 में मुश्किल है निकाले। ऐसे बताओ। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आगे बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ जीरोस बता दोगे तो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानना बता दिए थे ना, कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक होगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा और कौन कौन नहीं कहलाएगा। एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल पहचानना बताए थे ना। यस सर। यस सर। क्या बताए थे। डिग्री क्या होना चाहिए, या वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर या नेचुरल नंबर। जैसे इसी क्वेश्चन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है ना पॉलिनोमियल पहला, होल नंबर होना यस चाहिए। सर। होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है दूसरा। दूसरा है sir। पॉलिनोमियल, है कैसे है। नहीं नहीं है। वेरिएबल क्या है यार, x प्लस 1/x है, इसको ऊपर भेजो तो x प्लस एक्स का पावर -1 बन जाएगा ना। यस सर। तो वेरिएबल यस। वेरिएबल का पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। वेरिएबल का पावर हम क्या बोले हैं, क्या होना चाहिए, होल होल नंबर नंबर। होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। याद होगा हम बोले थे 5 भी एक पॉलिनोमियल है, बोले थे। बोले थे ना, इसमें वेरिएबल है कि नहीं है। अब पहला क्लास का रिवाइज नहीं किया है तुम लोग, क्या है रिवाइज से ही बताना। इंट्रो वाले क्लास को पढ़ के आए थे सारे टर्म्स। सर पढ़े थे। फिर बता क्यों नहीं रहा है ये सब चीज? बेसिक बेसिक बात है यार, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा सब बताए थे हम। ये चौथा नंबर होगा पॉलिनोमियल। हम्म, यस सर। होगा। सर इसमें तो होगा z⁴। और यहाँ पे जेड का पावर कितना है। अच्छा हाँ। सारा वेरिएबल देखना है भैया, सिर्फ तुमको एक वेरिएबल नहीं देखना है, जितने वेरिएबल से सबके पावर को देखने हैं, तो सब दिमाग में रखो, ठीक है। जितना वेरिएबल है सबको देखना है, एक वेरिएबल में देख करके नहीं छोड़ देना, ठीक है। इसमें बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री तो बता ही देगा। इसका 7 7। होगा, इसका 15 होगा, इसका थर्ड का 1 या 1। 1 और फोर्थ का 1 नहीं, 1 नहीं होगा। 0। 0 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट भी बता दिए थे क्या होता है। यस सर। कोफिशिएंट पता है ना सबको। चलो, एक एग्जांपल में लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में एक्सप्रेस करना है तो कर लेगा। ये कैसा है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, आखिरी वाला बताओ। क्यूबिक है।
ये क्यूबिक है? हो सकता है सर। कॉन्फिडेंस हो सकता कॉन्फिडेंस है बताओ, क्योंकि होगा या नहीं तीनों का होगा? 3 को अलग अलग वेरिएबल है ना, तीनों का पावर ऐड करेंगे तो पावर 3 अच्छा, अगर हम क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। ये सब कर लोगे क्वेश्चन, सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब इसमें क्या करना है, ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा नहीं, ये चेक करना है। तो क्या करोगे चेक करने के लिए? x की जगह 3 डाल देंगे। एक की जगह पे 3 डाल दोगे, सो दैट 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। ठीक है, तो इसके जगह पे 3 डाल के देख लेंगे, चेक वेदर 0 एंड 3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये 0 और ये 3 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा? तो जीरोस चेक करने के लिए क्या करेंगे, x के जगह पे उस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, आया Yes, समझ? देखो, एक पॉलिनोमियल को लिखने का अपना एक तरीका होता है। जैसे हम एक पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसको हम पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम बोले कि इस पे x का वैल्यू 2 रख करके बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। x का क्या वैल्यू रखने, 2, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर बाकी 2 की जगह पे अपना 2, x की जगह पे 2 पुट करते चले जाना। ठीक है, आया समझ में कैसे लिखा जाता है एक पॉलिनोमियल को? अगर yes, y sir. के वेरिएबल में रहता, ठीक है, अगर y के वेरिएबल में रहता तो हम इसको किस चीज से डिनोट करते, p y से डिनोट करते, और फिर हम y का कुछ भी वैल्यू रखने बोलते तो y की जगह पे 1 हो जाता। ठीक है, ये लिखने का हम बस तरीका बता रहे थे। तो ये सब समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें चेक करना है कि ये उसका जीरोस होगा या नहीं होगा। बुकलेट का ही दे देते हैं, फटाफट जल्दी से बनाओ। जीरोस कैसे निकालते वो भी हम सिखा देंगे, तुरंत अभी सिखाएंगे। पहले वेरीफाई करके बताओ जीरो होगा या नहीं। एक क्वेश्चन थोड़ा ढंग से आंसर कैसे लिखना है वो समझ में आ गया ना सबको? पी एक्स इक्वल टू ऐसा ऐसा करके ही लिखना एग्जाम में। अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो अभी एक एक चीज समझते चलना अच्छे से। और डाउट को वो मत समझ लो तुम लोग, खजाना को क्या बोलते हो इंग्लिश, ट्रेजर। yes sir. Yes, sir. तो डाउट को ट्रेजर मत बना लेना। 5 दिन का डाउट एक साथ जमा करके एक ही साथ पूछे, वो काम नहीं करना है। जिस दिन डाउट हो उसी दिन पूछो, और जिस समय पढ़ा रहे हैं उस टाइम तुम लोग पूछने में हिचकना मत यार, ऐसे नहीं होता है। हम थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे तो बोलो स्पीड कम करने। कस्टमर जानते हो ना, कस्टमर का रूल क्या होता है? फिर पूछने का नहीं होता है, जब डाउट हो उस टाइम पूछा करो। ठीक है, तो कुछ होमवर्क ना कर लो, बेसिक है ये सब। ये सब फटाफट, मतलब एग्जैक्टली बनाना नहीं है। चलो अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। सबको ध्यान से देखना चाहिए, सब में तुरंत तुरंत जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट, फटाफट बताओ कौन कौन सा होगा, देख देख के। पहला होगा Yes, sir.
होगा? यस सबका जवाब आना चाहिए। दूसरा नहीं होगा। नहीं होगा, दूसरा यस होगा। कैसे नहीं होगा? यहाँ पे रूट आ गया इसलिए। हाँ हम पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्या बताएं, किसका पावर होना चाहिए, वेरिएबल का या कांस्टेंट का? वेरिएबल तो रूट 5 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट तो एक्स के पावर को देखो, वेरिएबल के पावर को देखो, कांस्टेंट के पावर को नहीं। ठीक है, समझो ये सब चीज यार। ये तो ये पॉलिनोमियल होगा, तीसरा होगा कि नहीं होगा? यस सर। चौथा नहीं ये नहीं होगा। पांचवा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हम सबसे पहला डेफिनेशन ये बताए थे कि वेरिएबल्स के पावर, वेरिएबल्स पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सिर्फ वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट के पावर को आपको नहीं देखना है। कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, रूट 5 है, रूट 8 हो सकता है, 2 रूट 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब वेरिएबल से होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स के पावर पे होने चाहिए। सब चीज अगली बार से सही सही बताना। सेकेंड है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना है, तो पहले के लिए 3 हो जाएगा। दूसरा के लिए क्या होगा बताओ तो, कोई सही सही आंसर। 12 दूसरा का 12 होगा, बढ़िया। क्योंकि लाइक टर्म को हम क्या कर सकते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 12 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 12। यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है क्या? नो सर। है, सोच समझ के बताओ। √2 क्यूब मोहतरमा है, हाँ, ये एक्स स्क्वायर है, हम एक्स क्यूब बोले हैं। क्वेश्चन में एक्स क्यूब पूछा है। सर वो x² से +1 है ना। हाँ, तो हम वही पूछ रहे हैं, एक्स क्यूब का है क्या वहां पे वेरिएबल कॉफिशिएंट इस क्वेश्चन में? देखो है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है। चलो सीखो। हम यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? बताओ। प्लस लगा के 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। सर अब कैसे कितना हो नहीं गया, समझ आया? 5 है, 5x प्लस 0, इसको तुम 5x लिख के छोड़ सकता है? यस सर। सही से बताना, छोड़ सकता है? हाँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म है क्या कहीं भी? एक्स क्यूब इस क्वेश्चन में अभी तुमको दिख रहा है क्या, एक्स क्यूब? नो सर। नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या बन जाएगा, √2x² प्लस 1, और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0। 0 और इसको फिर वापस ये लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब दिख नहीं रहा है, बट एक्स क्यूब था, लेकिन वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? तो एक्स क्यूब का जो वेरिएबल कोफिशिएंट था वो क्या था, 0 0 था। इसलिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो 0 जाएगा। समझा आयुष? एक यस क्वाड्रेटिक सर। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो ना, इसी फॉर्म में रहता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। कुछ आइडिया इस चीज का भी नहीं यस पता सर। इसके बारे में? तो कभी कभी जैसे तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
जिसको हम अभी राउंड किए हैं। यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, डिग्री कितना है उसका? 2 2 है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो एक चीज और जानो, सबको एकदम ध्यान से सुनो। कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हो ना, तो वो अरेंज वे में लिखना आना चाहिए। अरेंज वे मतलब क्या होता है? तो एक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, जैसे तैसे पॉलिनोमियल लिखा नहीं जाता है, डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे समझो ध्यान से, जैसे एक पॉलिनोमियल है, उसका बहुत सारे टर्म्स है, तो पहला में अगर 14x⁴ है ना, तो उसके बाद जो भी टर्म आएगा उसका x⁴ ही होगा। ऑल्दो तुम इसको इधर उधर करके लिख सकते हो, बट एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। तो इसके बाद जो भी टर्म आएगा उस पे x⁴ कितना हो जाएगा, बताओ? स्क्वायर। स्क्वायर होगा। उसके बाद जो भी टर्म आएगा उसमें x ही रहेगा, x⁴ 1 हो जाएगा। और उसके बाद भी एक टर्म आएगा जिसमें से 6x⁴ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो पावर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, समझे? एक पॉलिनोमियल को हमेशा इसी वे में अरेंज करके लिखा जाता है। तो जैसे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अरेंज वे में कैसे लिखेंगे? तो -x², क्या बीच में x वाला टर्म आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसमें? इसके बाद प्लस x ही आएगा ना, x आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ? इसको भूल जाओ क्वेश्चन को। एक पॉलिनोमियल को अरेंज वे में लिखना है तो x आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या? नो सर। नहीं है। तो एक्चुअल में वहां पे रहता है, हम लोग को नहीं दिखता है, वहां पे ऐसे लिखा हुआ और फिर +5। ठीक है, हमेशा एक पॉलिनोमियल को ध्यान में रखना है, ऐसे ही लिखना, अरेंज करके ही लिखना। ठीक है, ये चीज बहुत बहुत कुछ में हेल्प करेगा। तो जैसे देखो, हम कौन से क्वेश्चन में थे? ये क्वेश्चन में थे ना। अब इसमें बात किया है x³ के बारे में। किसके बारे में बात किया है? x³ के बारे में बात किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं x³ आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो वो इसके पहले ही होगा, 0 × x³ के फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहाँ पे x वाला टर्म आएगा या नहीं आएगा? x का टर्म, जैसे इसमें x वाला भी गायब है, तो x का भी आना चाहिए। वो कैसा रहेगा? 0 × x के फॉर्म में होगा। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? अरेंज्ड में। तो ये मत बोल देना कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ x³ कुछ भी नहीं है तो, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है, वो क्या है? 0 है। ठीक है, करोगे अभी, सब भूलेगा नहीं कभी भी। थोड़ा इस पढ़ लिया करो अभी। देखो ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो अगर अलजेब्रा अभी